दोस्तों इस वक्त हमारी वायुसेना फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है। इस समय हमारी वायुसेना के पास 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय हमारी वायुसेना के पास केवल 31 ही फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मौजूद हैं और इन 31 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन में से भी जल्द ही 2 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन और भी ज्यादा कम होने वाली हैं। वहीं पर इस समय चाइना को देखा जाए तो चाइना 2035 तक अपने बेड़े में 500 और नए J-20 फाइटर जेट को शामिल करने वाला है और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि 2035 तक चाइना अपने J-36 फाइटर जेट को भी भारी संख्या में अपने बेड़े में शामिल कर लेगा। साथ में इस समय चाइना की तरफ से यह भी टारगेट रखा गया है कि 2035 या फिर 2036 में हम अपने 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। जहां पर चाइना 7th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करने की तैयारी कर रहा है, वहीं पर अभी तक हम अपने 4th जनरेशन के तेजस फाइटर जेट और 4.5 जनरेशन के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को भी ठीक से बनाकर तैयार नहीं कर पाए हैं। और अभी एमका फाइटर जेट का तो कोई अता पता ही नहीं है। इतना हम अपने एमका फाइटर जेट को बनाकर तैयार करेंगे, इतना चाइना के पास 500 J-20 फाइटर जेट और 50 से 100 की संख्या में J-36 फाइटर जेट मौजूद होंगे। और आज तक जिस पाकिस्तान की जरा भी कोई औकात नहीं थी, अब वो पाकिस्तान भी 40 की संख्या में चाइना से J-35A फाइटर जेट को लेने वाला है। और ये फाइटर जेट पाकिस्तान की वायुसेना को 2026 से पहले ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस समय पाकिस्तान ने तुर्की के साथ कान फाइटर जेट को पाकिस्तान के अंदर ही बनाने को लेकर भी बातचीत शुरू कर दी है। इन सारी ही बातों को देखने के बाद इस समय हमारी वायुसेना के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है और इसी बात को देखते हुए आज हमारी वायुसेना के पूर्व एयर चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें हमारी वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल का कहना है कि अब हमको अमेरिका से जल्द 36 F-35 फाइटर जेट को खरीदने की बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और इस डील को हमको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करना होगा, ताकि F-35 फाइटर जेट हमको जल्द से जल्द मिलने शुरू हो जाएंगे। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि अगर हमने इस डील को भी हमारे सरकारी बाबुओं के हाथ में सौंप दिया तो इस डील को होने में ही इतना समय लग जाएगा जितना चाइना अपने लिए 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी बनाकर तैयार कर लेगा। और इस समय हमारी वायुसेना के कुछ ऑफिसर्स का यह भी कहना है कि हमको 36 F-35 फाइटर जेट तो अमेरिका से लेने ही चाहिए, साथ में हमको हमारे एमका फाइटर जेट के लिए भी और ज्यादा फंडिंग को देना चाहिए, ताकि हमारा एमका फाइटर जेट 2030 से पहले पहले ही बनकर तैयार हो जाए। जब भी जाकर हमारी वायुसेना में कोई सुधार होगा, नहीं तो लगातार हालत बद से बदतर होते चले जाएंगे। और ये हमारे लिए F-35 फाइटर जेट को खरीदने का सबसे बेहतरीन मौका होने वाला है, क्योंकि अब से 9 दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे कि अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट को भारत को दे भी दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही हमने अमेरिका से दुनिया का नंबर 1 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जिसको हम चिनूक के नाम से जानते हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही आया था। और दुनिया का नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर यानी कि अपाचे और दुनिया का नंबर 1 नेवल हेलीकॉप्टर यानी कि MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर भी हमने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही अमेरिका से खरीदे थे। इसीलिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि ट्रंप गवर्नमेंट के समय पर जल्द से जल्द हमको ये F-35 फाइटर जेट भी दे दिए जाएंगे। और अगर भारत अमेरिका से 36 की संख्या में ही F-35 फाइटर जेट को ले लेता है तो ये फाइटर जेट चाइना और पाकिस्तान की हालत को पूरी तरीके से खराब कर देंगे, क्योंकि जो F-35 फाइटर जेट है ये एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट है, वहीं पर जो चाइना का J-20 और J-35 फाइटर जेट हैं, ये दोनों ही फाइटर जेट एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट है ही नहीं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट की डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करना चाहिए, या फिर आपका यह मानना है कि हमको सरकारी बाबुओं के ऊपर ही इस डील को भी छोड़ देना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड